भाई क्या हाल है? We're back again on European football because that is the thing that sells nowadays. इंडियन फुटबॉल के बारे में थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन हम दुकानदार हैं और शटर शटर खोल दिया है। जो हमारी पिछली रील थी आर्सेनल के बारे में एंड व्हाट आर्टेटा हैज डन टू आर्सेनल, थोड़ी उसमें आग लगी है एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट इट, दे शेयर्ड दैट रील क्वाइट अ बिट एज वेल। तो आ गए फिर से हम लोग फुटबॉल की बातचीत करने के लिए। and आज क्योंकि आप इस टू मैन कंटिंजेंट में एक लौते एक्टिव प्लेयर हो, आई गेस आप अपनी टिप्पणियां दे सकते हो, क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी हो चुका हूँ। एंड इट्स अ टॉपिक भाई, शो ये नेवल साहब ने हमारे लिए छेड़ा है ये टॉपिक, तो इसको एक बार ले आते हैं। बट इट्स अ टॉपिक इवन बिफोर मिस्टर नेवल हैड छिड़कोड इट ऑन वन ऑफ दो स्काई स्पोर्ट्स चैट्स आफ्टर सिटी वर्सेस यूनाइटेड। वी बीन हैविंग इट फॉर अ व्हाइल। मे बी हमने उस नेचर में नहीं बात करी है, पर अक्सर हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को बोले जा रहे हैं, यार भाई एटलीस्ट मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे से देखा नहीं जाता फुटबॉल आजकल। तो पहले क्या था कि मैंने ये सोचा कि मे बी लाइफ इज कॉट अप, कि जी फ़ोन आ गया है लाइफ में, बच्चे आ गए हैं, आँचा पाँचा बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। तो वो जो पहले एक वो होता था ना कि वो 90 मिनट आपने दे दिए गेम को, यू हैव डिवोटेड दोज 90 मिनट्स टू द गेम एंड यू आर नॉट लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड यू आर एंजॉइंग दैट गेम, वो अब नहीं आ रहा है। बट मे बी दैट इज नॉट द ओनली केस मेरे भाई, and maybe there is some actual sense that Mr. Neville, who is 365 days on television with a mic on his hand, I'm guessing सोता भी mic के साथ ही है, that a lot of people would agree with this, कि football has become too robotic. Football has become, if I had to find another word for it, too micromanaged from a coach's perspective. आप सहमत हैं इससे कि आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप आजकल खेलते हैं, तो आप फील्ड पे भी खेलते हैं और टीवी पे भी देखते हैं आजकल। हाँ, ये दोनों में कोई खास लिंक तो है नहीं भाई, बिकॉज हम जहाँ खेलते हैं जैसे खेलते हैं, एक तो स्मॉल साइडेड गेम्स, आई थिंक उसमें देयर इज अ लॉट मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड आई थिंक our weekday weekend games have a lot less at stake. It's more for get back or to stay in touch with the जो प्यार मोहब्बत है गेम के साथ, uh, and to give the energy to go through some of these 90-minute games. एक्चुअली में I think, yeah, थोड़ा थोड़ा वो चाहिए होता है, dopamine release, etc. Because mostly, especially late night games, and as things get more and more serious, अब जैसे चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल स्टेज शुरू होने वाला है, वो देखेंगे हम अगले कुछ हफ्तों में, दिनों में, जब भी है, it becomes more and more boring or नो, बट इज देयर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, कि वो हालात की वजह robotic. से बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हालात कह रहा है कि ए बी सी डी भी चल रहा है मुकाबले के अलावा, बुढ़ापा भी आ चुका है, तो कभी कभी ऑल दोज फैक्टर्स टेक अ टोल ऑन यू वाचिंग एंड एंजॉयिंग अ गेम, राइट? और Yeah, इज इट yeah. प्योरली द फैक्ट कि जो वो 90 मिनट सामने चल रहे हैं, वो साइडवेज वाली फुटबॉल चल रही है, साइडवेज वाली फुटबॉल चल रही है, जब तक गैप नहीं दिखेगा, कोई अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाला, कोई आगे नहीं भागने वाला, कोई आउट ऑफ पोजीशन नहीं निकलने वाला, इज इट मोर टू डू विद दैट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। Yeah, it has to do with the amount of coaching, the kind of structures of modern football, how coaches are being taught, and you're seeing these things across leagues, man. Of course, हम यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात करें तो these are some of the best players in the world. But हम अगर इंडियन फुटबॉल में भी देखें तो the attempts that are being made from a age group level is to play this kind of football. So, there are very few coaches now who are willing to allow players the freedom to do what they do. And द as a फ्रीडम टू result, the फेल player be बेसिकली। freedom to fail. Absolutely, या right. Winning has become very much the focus of everything. यस। And to some extent, मतलब, it's bound to happen because, like, हम अक्सर बात करते हैं कि अगर 100 लड़के लड़कियां एक एकेडमी ज्वाइन करते हैं एक साथ एक बैच में, तो उनमें से अगर सब ठीक ठाक गया और आपको फैसिलिटीज, कोचिंग वगैरह सब मिले, तो शायद एक उनमें से बच्चा प्रोफेशनल करियर वो भी बनाने का, 20% खेलने का चांस है, होप, वो भी 20% राइट? चांस है। बहुत बहुत कम चांस है.
So when you're dealing with those kind of numbers, the margin for error becomes very, very small, minuscule, in fact, almost non-existent. And we've seen this happening with even the senior Indian national team, for example. एक आध गोलकीपर जिनको मौका मिला है खेलने का, जो आके फिर उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं शायद ठीक से. तो और उस एक मौके के बाद कभी कभी दोबारा मौका मिलता ही नहीं है आपको, बिकॉज आप उसी टाइम एक इंस्टेंस में, मतलब कोचेस पे भी इतना प्रेशर है कि वो यंग प्लेयर्स हो या सीनियर प्लेयर्स हो, जो भी हो, दैट रूम टू फेल एंड टू फेल व्हाइल ट्राइंग समथिंग, दैट इज नॉट एट ऑल there anymore. You suppose it's I feel it's more because मेरा ना मानना क्या है कि not just football, खेल में जो आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, कहीं ना कहीं मिरर्स योर सोसाइटी एंड योर करंट society. Let's just say that because Yes. society and everything keeps changing over time, right? And if you look at आजकल का जो समाज है, मैं माता पिताओं को देखता हूँ, मैं भी एक हूँ. Invariably हम बच्चों को बहुत ही यंग एज से माइक्रो मैनेज करते ही हैं. ओह छींक आ गई, ओ बाहर में जाओ, दवाइयाँ लगाओ, एसी बंद करो, एसी कम करो, वो करो, ये करो, आचा पाचा करो. समझ गए ना आप? तो आप 4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से आप बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो इम्पैक्ट है बच्चों पे आने ही वाला है भाई. वो जो बच्चा, एंड आई एम श्योर उसमें भी आज के ज़माने में भी बहुत बच्चे आउटलायर्स जो होते हैं, वो कहते हैं जी छोड़ो ये सब. होते हैं कुछ कि जी मैं भाग रहा हूँ तब भी कोई नहीं, देखी जाएगी. मैं भाग रहा हूँ खेतों में, मैं खेलने जा रहा हूँ, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा. बट मोर ऑफन देन नॉट, किड्स आर बीइंग माइक्रो मैनेज्ड इन प्रीटी मच एवरी वॉक ऑफ लाइफ. चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल में जा रहे हैं एसी ऑन है, बस में जा रहे हैं हाथ पकड़ के जा रहे हैं, कोई ये नहीं, कोई लेफ्ट को नहीं, कोई राइट को नहीं. कहीं ना कहीं इस सब चीज़ का असर पड़ता है भाई, इस सब चीज़ का असर पड़ता है. इनफैक्ट आप फुटबॉल की बात कर रहे हो, क्रिकेट में भी ये बीमारी फैल गई है. और क्रिकेट में अक्सर क्या कह रहे हैं कि ये बीमारी फैली क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि डेटा आपके हाथ पे है. बिल्कुल. तो एक टेंजिबल सा एक रिजल्ट आपके हाथ में है. इतना करोगे तो ये होगा, उतना करोगे तो ये नहीं होगा, आचा पाचा ये भी. तो जो बच्चा यंग एज से एकेडमी में जा रहा है, ही इज बीइंग माइक्रो मैनेज फ्रॉम द एज ऑफ 8, 9, 10. तो उस बच्चे ने और कोई दुनिया देखी नहीं है, उसने और कोई दुनिया देखी नहीं है. तो उसको बाद में टू फाइनली यूज हिज इंस्टिंक्ट, उसका नजरिया जो भी उसने फील्ड पे लगाया है, वो जो मेन चीज होती है कि जी फील्ड पे जब मैं जाता हूं, मैंने एक इंस्टिंक्ट पैदा करी है, बॉल वहां जा रही है, कोई नहीं होता, मुझे पता है मुझे कहाँ खड़ा होना, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ अज्यूमिंग बॉल अब यहाँ आने वाली, वो मेरी इंस्टिंक्ट है. मेरे पीछे बंदा है, मुझे पता है मुझे टैकल कब करना है. सो इन दैट सेंस आई फील दैट इंस्टिंक्ट इज नॉट रियली अ कोचिंग थिंग. आई फील भाई कोचिंग थिंग तो बहुत बाद की बात है कि मतलब वो कोच उस किस्म का खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो आजकल की फुटबॉल हो रही है, बिलीव यू मी, इन 10 years down the line it will not be this kind of football. It'll change again. It's fluid. The styles and the kind of football that is going on. You'll again have someone like a Pep Guardiola of that time. 10 साल आगे की बात, कुछ नया लाएगा, सब उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, and then you might have everyone going in that direction, I feel. So I don't think it's that much a coach thing. I think it's more a society thing भाई, कि मतलब आज फोन पे सब हमको आजकल बता रहे हैं, ये करोगे बच्चों को हल्दी पिला दो जी, आजकल हल्दी वाला चल रहा है, हल्दी पिला दो जी, सब दर्दें चली जाएंगी भाई. लोग जी 3 दिन से सब हल्दियां पी रहे हैं, बैठ गए यहाँ पे. वो कह रहे हैं जी वो एयर प्यूरिफायर बंद कर दो, कोई कह रहा है एयर प्यूरिफायर ऑन कर दो, लो जी कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन. तो मतलब अपना दिमाग है ही नहीं. यू आर वेटिंग फॉर अ बीप और यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स टू कम एंड टेल यू ये करोगे तो ये होगा. तो ये इस किस्म का सीन है. मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई इस बात से. और यू नो as a you are of course a young parent and you're handsome and yes. your two lovely young girls will be kind of getting into the thick of things. I think probably big school has already started for one of them. Both of them now. And so very much, both of them now. Okay. So very much entering into this kind of system by, and more,
we find that whether it's on social media or मतलब real life scenarios में work space में तो हम देखते ही हैं अक्सर मीडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है इस बात में ये जो क्रिटिकल थिंकिंग या रीजनिंग वाला जो एस्पेक्ट है ना ये आजकल इसको नॉट जस्ट एक्टिवली निगेट किया जा रहा है बट इनफैक्ट वो जो 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 एजुकेशन सिस्टम है जो हम आई गेस होप करते हैं कि ये बच्चों को हम इधर उधर भेजेंगे म्यूजिक सिखाएंगे खेल सिखाएंगे स्कूल भेजेंगे इन सब से जो बच्चे का पर्सनालिटी होता है जो उनका इंटेलेक्ट होता है जो उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं and also how they sort of emotionally and mentally respond to situations, right? Because आप 90 मिनट के गेम में बहुत सारी चीजें होती हैं and you know also real life में outside the pitch बहुत सारी चीजें हो रही हैं साथ साथ जिनका भी असर पड़ता है आपके दिमाग पे आपके मतलब पूरे बीइंग पे फर्क पड़ता है. So the ability to ask the right questions, to take from your coaching what you need, and yet contribute to a system at large, because end of the day football तो team game तो है ही, right? cricket भी team game है, लेकिन cricket is kind of unique in that sense. उसमें वो individual performance within the team environment makes a much larger impact. यहाँ पे ये जो प्रेशर हमने बच्चों में डाल दिया कि आप अगर कुछ अलग करेंगे, कुछ सिस्टम से थोड़ा बाहर जाएंगे या कुछ सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे या स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे कहीं, तो उससे जो बाकी 11 लोग आपकी टीम पे खेल रहे हैं, बाकी 10 लोग जो खेल रहे हैं, उन पे जो असर पड़ेगा, उसका जो डर बैठा रखा है हमने बच्चों के दिमाग पे, राइट? उसके चक्कर में हम देख रहे हैं यार 8, 9, 10 साल अंडर 10 जो खेल रहे हैं बच्चे, वो भी इसी तौर तरीके से खेल रहे हैं. भाई तो आप अगर उस एज पे, और आई थिंक काफी कोचेस हैं जो हमारे शो पे पहले आते थे और हम उनसे काफी इन चीजों पे मतलब बातचीत करते थे, they also come under this kind of pressure to build a system where you have 16 guys out of which any can be replaced and plugged in anywhere. So that space for individuality, for expression, for creativity, for even genius at some stage, if that happens to exist, and if you're lucky enough to find a player like that, is extremely limited, man. And I think now, like, अगर आप again coming back to India, अगर आप हमारा age group football देखें, right, under 15 से लेके senior team तक, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश वही कर रहे हैं, बिकॉज हमने आई थिंक मान लिया है कि जिस लेवल का टैलेंट, जिस लेवल का इंटेलेक्ट, आईक्यू बाहर के प्लेयर्स में है, वो हम में कहीं है ही नहीं. ये हमने काइंड ऑफ रिजाइन कर लिया है इस फैक्ट पे. तो हम क्या कर सकते हैं? हम घोड़े बना सकते हैं, राइट? हम 14-15 किलोमीटर 90 मिनट में भाग सकते हैं. हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो फुल बैक है वो वहीं खेलेगा जहां उसको खेलना है, राइट? तो होता क्या है इसमें, अगर कोई फिर आ गया जो थोड़ा सा कुछ अलग करने लग जाए, फिर ना ही आपका एक प्लेयर या 2 प्लेयर, आपका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है फिर. Because players don't have the awareness, the exposure, or even the space to be able to adapt and comprehend what's going on, or comprehend first and then adapt to what's going on. And it's all happening in real time as well. नहीं पर भाई वो बात वही है ना कि बात तो आदत की पड़ती है ना, कि मतलब अगर आपने कभी अपने बचपन में या जब भी इन योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में अगर आप कभी ऐसे माहौल में आए नहीं हो जहाँ पे बंदा कह रहा है खुल के खेल, कोई नहीं तेरे पीछे बंदे हैं, टीम तू चलाएगा, सिंपल सी बात है, ये अलग बंदा है, ये टीम चलाएगा, ओ बॉल आई, बॉल उसको दो, फिर उसके हिसाब से टीम चलाओ. अगर आप वैसे स्ट्रक्चर में कभी रहे ही नहीं है, इफ यू ऑलवेज बीन इन अ स्ट्रक्चर, एंड टू बी फेयर, व्हाट्स वर्किंग for today's modern day football, I would say, is that the controlled nature is giving you, how do I put it, वो imbalance नहीं है भाई between teams, between games in leagues. अगर आप देखो ना, teams have become a lot more closer in terms of competition. अगर मैं आपको बताऊं,
मतलब वैसा नहीं है कि ये टीम जा रही है दूसरे को पेल के आ रही है और फिर वो मतलब अब आपको पता है ऑन देयर गिवन डे दोनों टीम्स आमने सामने एटलीस्ट अच्छा एक वो सिस्टम बैठा है, सिस्टम बिठाएंगे एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे एंड ईच विल प्ले देयर सिस्टम्स टू परफेक्शन बिकॉज वो उस तरीके से तैयारी करके आए हैं इज व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल, यस, राइट? बट यस, उसका दूसरा एब्सोल्युटली। नजरिया ये है कि फिर जो मैं बैठ के हर दिन टीवी ऑन कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ और फिर मैं इन्वेरिएबली अपने फ़ोन को देख रहा हूँ, इन्वेरिएबली कभी कहीं बाहर देख रहा हूँ एंड 10 मिनट में मैं टीवी को बंद भी कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही यस। नहीं है, मैं इंजॉय नहीं कर रहा, वो और स्पार्क ही नहीं है। हाँ, और ये तो आपने जब जब हमने, आई मीन, मे बी सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ अपॉइंटेड, बट हमने ये अपना थोड़ा कुछ हद तक तो काम बना रखा है ना। हाँ तो सही जब बात हम है, मैच कुछ वैच हद तक, देखते भी कुछ है हद तो तक। हम हाँ, कुछ हद तक एटलीस्ट हम कोशिश दूसरों को यही करते हैं बताने की कि नहीं नहीं, हम मजे के लिए थोड़ी देख रहे हैं, हम तो काम के लिए देख रहे हैं ये ना, इसलिए इतने घंटे, ये अच्छा, इतने हाँ साल ये इतने अच्छा घंटे। तोड़ निकाला है। हाँ। हाँ, इतने इतने साल इतने घंटे इसलिए लगाए हैं हमने इसमें। अ, उस कॉन्टेक्स्ट में चलो काम हो गया तो आपको तो देखना ही है, देयर इज नो गेटिंग हम्म। अवे फ्रॉम इट। But recently, I was having a chat with I have my brother and my father are in Australia. My brother lives there, so there हम्म। are three generations, right? And he has a young son who is now playing pretty decent competitive football in Australia, हम्म। under 12s. So he's watching the game, this under 12 kid, from his perspective. My brother is watching the game from his perspective, who's of our generation and has grown up playing, with us and around us, and he's a batchmate of Chetris from school, and that is his kind of approach to the game. And then Hmm. there's my father, who is from, he's 80 plus, so he's from a completely different generation. एंड ही हाँ. इज नॉट अ फुटबॉल गाय, मतलब वो स्क्वॉश प्लेयर होता था, तो उसका नजरिया थोड़ा डिटैच्ड है, Hmm. राइट? तो वो तो कहता है यार ये क्या तुम लोग देखते रहते हो यार, इसमें क्या है, ये टिक टक करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड, I'm एक not साइड से surprised दूसरी at all. साइड, I'm not surprised at खेलते all. क्या है Yeah, ये, man. क्या खेल रहे हैं? इससे अच्छा तो But his son must be liking बच्चों it. को बाहर ही भेज दे। हाँ, But his son must be liking या it. सो Because ही भाई इज reference नाउ point एट नहीं है दैट ना स्टेज। कोई. बिल्कुल ना रेफरेंस पॉइंट है, तो द यंग बॉय, uh, we have kind of regular chats where we are looking at how some of these games, particularly he's an Arsenal fan, the kid, so how Hmm. Arsenal are playing, and he like last night he was texting me about the tactical deficiencies in this Arsenal team. हाँ, ये भाई बारह हमने कभी बारह ऐसी दस बात साल नहीं का करी भाई growing up. 10 साल का लड़का है भाई ये, तो anyway, हाँ, तो मैं तो अक्सर, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि ठीक है आप कोच के पास जा रहे हो, आप किसी क्लब में खेल रहे हो, उनके कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ उनकी फिलॉसफी है, कुछ उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, बट कोशिश हम यही करते हैं कि वो लड़का जब जाए एटलीस्ट सवाल पूछे। जब जब उसका कोच बोल रहा है ये करो, या तुम्हारी ये Hmm. पोजीशन है, वो सेंट्रल सेंट्रल मिडफील्ड खेलता है, राइट? तो ये करो, ऐसे मूव करो, इस टाइम पे आप लाइन तोड़ो, इस टाइम पे आप बॉल डालने की कोशिश करो बीच में से, इस टाइम पे आप गेम को स्प्रेड करो, इस टाइम पे आप गेम को कंट्रोल करो, हाउ टू डिक्टेट टेम्पो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो व्हेन योर कोच इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, understand what you're doing, why you're doing it, and how you fit into a wider system, right? Often what Hmm. happens in all of this is कि 90 मिनट का आपका सेशन है, और आजकल ये सब भी बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है, राइट? कि 90 मिनट से आगे पीछे नहीं जाएगा, 90 हाँ मिनट नहीं का जाएगा. सेशन ही होगा, राइट? तो उसमें कितना टाइम मिलता है एक लड़के को, शायद अगर वो थोड़ा शाय हो, या इज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑन द टीम, or Hmm. maybe has a little bit, it takes a bit longer for them to do the drills, understand the movement, etc Yeah, etc. सबका अलग अलग होता है, मौका ही सबका नहीं है अलग भाई होता है. सवाल पूछने का। कहाँ पूछोगे आप सवाल? आप सवाल एक बार पूछोगे, दो बार पूछोगे, तीसरी बार आपका कोच बोलेगा भाई यू आर स्टॉपिंग 22 अदर प्लेयर्स फ्रॉम गेटिंग ऑन विद थिंग्स, राइट? जैसे स्कूल में होता है, Hmm. Yeah. why do some of us end up in the back benches, right? Because neither does the teacher have the time or the patience to answer our questions, and nor are we willing to listen to और whatever they say as being gospel.
ना हम तो Or सवाल if पूछेंगे you're भाई, if हम you're तो if you're हैं ही if शुरू. you're if you're Ravi, then you can write Ravi Yeah, loves Priya. So I mean that's yeah, also yeah, sorry, sorry. yeah, yeah. So that's what happens. Either kids lose interest and they are doing Ravi Hmm. loves Priya on the desk. No, Yeah. भाई आजकल तो but I okay think आप things बात कर must रहे have हो moved on a what lot from there. बट भाई अब आपने छोटे बच्चे की बात करी कि मतलब Hmm. आर दे अंडरस्टैंडिंग टैक्टिक्स की इज इट मोर की जो बिकॉज हो क्या रहा है एक और चीज इतना Hmm. इंफॉर्मेशन आ गया आजकल if Hmm. you're saying there's like a surge of people who are doing Yes. tactical breakdowns on social media Yeah, every Tom Dick yeah, and Harry is doing a tactical breakdown on social media sometimes I feel it's a little too much आप थोड़ा कुछ ज्यादा घुस रहे हो उसमें it's not making any sense बिल्कुल. what you're telling me मतलब ये Yeah, मतलब yeah. चेस बोर्ड नहीं चल रहा है कि मतलब वो कह रहा है बाहर से वो जी वो पुतले की तरह उसको चला रहा है वहां पे हाँ, थोड़ा तो उस लड़के हाँ. के पास अपना दिमाग होगा थोड़ा तो गेम अवेयरनेस होगी कि वो चलेगा Yeah, कभी बाहर जाएगा कभी अंदर जाएगा बट आई फील yeah. इट्स बिकम there is just so much available. It all comes down to that. Again, there's just so much information available कि ना चाहते हुए भी आप इन गेम्स को बहुत tactically देख रहे हो. Sometimes too tactically, if there is a word for it, if I may say, right? कि you're missing the essence of football, which is that you're waiting for that one spark, you're waiting for that one guy to go top, or you're waiting for that one guy to show heart, right? Yeah, Whereas now I yeah. feel it's more about अच्छा उसने वहां ओवरलोड कर दिया अच्छा उसने वहां से Hmm. ओवरलोड करने के बाद वो देखो फुल बैक वहां से आया है वो अंदर आ गया है मैं कहा भाई Hmm. एंड मे बी भाई सी हम दो पुराने बुड्ढे हैं तो शायद Hmm. हमें बात जमे ना हमारे साथ उसी एज ग्रुप के 3-4 लड़के अगर आ गए then they'll put us to वो हमारे लिए ले लेंगे हमारी Hmm. बैंड बजा देंगे कि तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि you guys are Hmm. lazy people you could say that as Hmm. well so I'm just saying it's a how do I say it it's a cycle भाई वो ना वो हर दशक या 15-20 साल में वो साइकिल Hmm. रिफ्रेश होता है कोई ना कोई आएगा फिर से उस साइकिल को रिफ्रेश करेगा एंड होपफुली आई एम एटलीस्ट होपफुली saying hopefully that this thing gets refreshed because right now current state of football if I had to pick a few teams to watch that I would watch Hmm. that I would take out time from my day and say कि चलो जी मैं बैठ के मैच देख रहा हूँ PSG would be one of them Right. and it's not saying कि PSG are not tactically um, वेल कोच्ड और एनीथिंग बट पीएसजी की एक बड़ी खास बात है जो उन्होंने इस बारी जो 11 सेटअप करी है या 14 सेटअप करी है टेक्निकली वेरी अडेप्ट प्लेयर्स भाई Yeah. तो उनका क्या होता है उसकी दो चीजें हैं बहुत नॉन निगोशिएबल्स ऑफ द बॉल सब शेप में आओ फटाक 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 घुसो just as soon as you get on the ball, I don't want you to be dormant. If you've noticed, no one Hmm. is dormant. As soon as they win the ball, Hmm. they all bomb, and they have that technical ability to bomb. So it's not like ball मिली और फिर चल रहा है. चाहे बीच के आपके विटीनिया हो गया, जाओ उसके साथ जो पेड्रो हो गया, they all move, they all move, they all move, they all bombing, and so there is something Hmm. always happening. कोई ना कहीं ना कहीं से चल रहा है कोई ना कोई अटैकिंग दैट गोल एज अपोज टू ऑलवेज प्लेइंग साइडवेज एंड सेइंग अच्छा अब वो आया है उसको वहां खेलो नहीं कोई नहीं आया फिर वापस खेलो फिर उसको जस्ट अ बोर सो इवन आर्सेनल इवन दो आई एम एन आर्सेनल फैन आई डोंट एंजॉय वाचिंग दैट मैच it might be one of their best seasons and they might even go on to win if they are but really just not enjoyable I don't know I've not watched too much other football to say that there are other teams that I enjoy watching maybe Bayern Munich to some level, though Bayern haven't had the best of seasons. But there's Yeah. just something about Bayern, it's just the way they play the Bundesliga. There's a dominance to the way they play, and it's not boring. It's not moving at a snail's pace in a sense. They're always Yeah. moving or the other. So maybe PSG and Bayern Munich to some extent. आपके लिए any teams? I like how Inter are looking, यार. We mentioned this पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे. मुझे yeah, I think they are one of those teams that have at least looked at doing things a little bit differently. एक तो this 4-4-2 kind of system that they are playing with हाँ, two proper strikers in front. it's a rarity, nowadays. Absolute rarity, man. And ये भी हम मतलब अक्सर बात करते हैं भाई फुटबॉल चाहे हमारे लेवल पे हो जो हम 5-a-side खेलते हैं या वर्ल्ड कप में हो अगर आप हिस्टोरिकली भी स्टैट्स वगैरह देखें बहुत कम है जो if you look at number of goals scored because at the end of the day football is
the point of the game is to put the ball in the net, Yeah, yeah. right? How many goals are scored where the team in possession or the team that has scored the goal, उन्होंने 15-20 टच लिए हैं उस मूव में, और how many have happened when there are 2 or 3 touches ना, Yeah, yeah, कीपर ने yeah. बॉल पास की, फुल बैक या Boom, boom, boom. होल्डिंग निकला. मिडफील्डर ने एक और पास डाला और जो भी प्लेयर निकला उसने गोल मारा. 3 टच 4 टच, मोस्टली गोल्स ऐसे होते हैं जो आप जितना आप उसको सिंपल करेंगे, and then you add to that of course your years of training, your instinct, your flair as a player, your technical ability, your ability to put the ball right in that really small part of a really big goal, when at exactly the right time, right, when the keeper या तो keeper के पैर खुले हैं या वो उसका he's come off his line या जो भी है, right, that's when you see the magic of these players and the ability of some of these top players. And these systems, I think, are killing a lot of that. But would I be right in saying कि player थोड़े डरे हुए हैं? सब डरे हुए हैं भाई आजकल तो, सब डरे हुए हैं आजकल. डरे हुए लगते हैं मुझे. हाँ, आप कल के दिन में देखो, इतना जो बुरी घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद आप हिंदुस्तानी मीडिया के कवरेज का हाल देखो. ये बड़े-बड़े एंकर लोग, बड़े-बड़े चैनल लोग, वो भी डरे हुए हैं. So, when you were talking about how society as a whole influences small things like football players, na? Yeah, we are talking about a game, yaar, end of the day. No, Na? but it's So your ability to express yourself. It's freedom. Absolutely. Yes, it is. For many young boys and girls around the world, this is the only opportunity you get to express any kind of freedom, creativity, imagination, love, emotion, whatever it is, right? तो उसी को अगर आप किल कर देंगे, बिकॉज आप पे प्रेशर है जीतने का, या आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आपने 2 सीजन एक अंडर 12 टीम के साथ ट्रॉफी नहीं जीती. मतलब ये तो हाल हो रखा है. That's a crime, man. Bhai, there is Pablo Aimar. Have you heard of Pablo Aimar? No, you know Pablo Aimar, right? Yeah, of course. So Pablo Aimar has been voicing his opinions like for a long time now, and he's of course in the coaching setup of Argentina, but he's been saying we are overcoaching these boys. You are overcoaching these boys. You're not letting them do more than 2-3 touches in training. In training, at the under 12 level, you're not letting them do more than 2-3 touches. You want them to pass, move the ball, move the ball. Okay, fine. Sir, move the ball has its own benefits, which is good. Fine, it has, yeah. Number one rule is ball is faster than player always. So ball को चलाओ, ball को चलाओ. Yes. But कहीं ना कहीं तो यार मतलब वो pass move बहुत boring हो रहा है भाई देखने के लिए. And then बात वही है, मतलब every ladder you're doing it, so you will do it at the highest level as well. जो coach आएगा वो भी वही मांगेगा आपसे. अलग-अलग टाइप के प्लेयर्स होते हैं ना पंडित भाई. तू और मैं भी कुछ टाइम के लिए एक साथ खेले हैं, राइट? तो अब उस गेम में जब हम दोनों एक टीम में होंगे, मेरी मतलब मेरा अटेम्प्ट है कि जैसे बॉल आए, आई नो is awareness. I want to know where my players are, so that before I receive the ball only, I know where my pass is going. Now, very rarely will I take 2 touches on the ball because I don't have that ability. I don't have that whatever it is, right? That's not how I play football. I've been very lucky to have good players, talented players around, and left foot को चला के उस पे थोड़ा बहुत खेल लिया, ठीक है? But you, in your position as a number 6, number 8, number 10 even, right? I would want to play the ball to you and through you. And when you are receiving the ball, I would hope that at least one time out of 10, 10 में से एक बार कुछ करेगा ना बॉल लेके. You won't just move it along. भाई फुटबॉल का इतिहास गवाह है, सिस्टम तोड़ने के लिए एक बंदा तोड़ना होता है. उस चेन में एक बंदे को तोड़ा, पूरा सिस्टम क्रम्बल करता है फिर. और वो एक बंदा जो तोड़ता है वो आपका नंबर 10 ही होता है, वो आपका नंबर 8 ही होता है. आज के जमाने में नंबर 10 तो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया. सर आप भूल गए होंगे, आज के बच्चे नहीं जानते होंगे वॉन रोमान रिकेल्मे जैसा प्लेयर. भाई अरे वो वियारियल का उसका एक सीजन था, वो अरे भाई उसने यूरोपियन फुटबॉल एट दैट पेस उसने वो वाली फुटबॉल करी है. बोका जूनियर्स तो चलो जो करता ही था वो Argentina में, but at that pace, and that only happened if Juan Riquelme has not grown up in the kind of places that he's grown up,
where people have not sort of embraced his talent and have said यार ये भाई बॉल आई रिकेल्मे को दे, जगह बना उसके लिए और रिकेल्मे कर फिर अपना काम। और वो ऐसे ऐसे करते 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 आया है और भाई सीनियर लेवल में शेयर बनाया फिर। अब वो ही लड़का बिल्कुल दूसरा लड़का अबे बॉल आई उसको दे, अबे उसको दे, फिर उसको दे, अबे उसको दे, वो फिर टिमिड हम्म, टिमिड 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 बिल्कुल डरा हुआ लड़का हाँ फिर पहुंच गया, मोटे पैसे पे आ गया, यार। फिर वो डर गया हारने से, खत्म कहानी। और जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, जैसे मैं भी काफी बात करता हूँ आजकल फील्ड पे, बिकॉज और कुछ होता नहीं है मेरे से, राइट? हाँ कर ही रहे तो हो आप, कर ही उनके रहे हो। पास उनके पास उनके पास आती रहती है बॉल। तो जैसे ये गैरी नेवल जो बात कर रहे हैं, राइट, रोबोटिक नेचर एटसेट्रा एटसेट्रा, made a very good point on one of these podcasts. I forget who it is, and maybe when we put this out, we can give them credit because it's not our idea; it's their conversation. But the point was, nobody comes or pays good money, the kind of money that people are paying to watch football these days, to watch this Guardiola and William Saliba. No offense to these guys, they are great defenders, Yeah, but we are not coming there to watch them have 20 or 3,000 touches in a season, yeah, right? We want the I guess in that team, the Martin Odegaards and the Bruno Fernandezes of the world to be the ones who are leading the league in terms of number of touches. And he pulled up the stats, and I've also pulled them up. I don't know if you've seen them, Pandit, but like Virgil van Dijk of Liverpool, who plays, as most people will be aware, as a central defender, has close to 3,000 touches on the ball. In the top five, there's Virgil van Dijk, Josko Guardiola, Levi Colwill, William Saliba. तो सब डिफेंडर है I भाई। mean, yeah. So Yuri Tielemans of Aston Villa, who are having a cracker over season, to my Yeah. mind, is the first player who comes on this list who would be like, yeah, in that team, that's the guy who should have the fucking ball. Yeah, yeah. He's the guy who's doing shit with it. Yeah. And however that works out for Well, Aston Villa and yeah. all, but I mean, for the rest, it's a very valid point, man. William Saliba, jitna bhi badhiya defender ho, however many titles Arsenal or trophies Arsenal or games Arsenal might win because of William Saliba's superly important contribution on the pitch as an interceptor, as a defender, he cannot be the guy who you are playing your football through. I mean, True. if that is how you are looking at it, then something somewhere is wrong, and people like us will not naturally. Maybe we are not the target demographic, but we will not watch these games. I just feel भाई to wind it up now. I think ये एक दौर चल रहा है and इस दौर के बड़े positives हैं. इस दौर ने आपको एक नया तरीका दिखाया है फुटबॉल खेलने का. You might not like it. There might be a lot of other people who might like it as well. तो ये दौर की बात है and I think दौर बदलेगा. दौर जल्द बदलेगा मेरे हिसाब से. दौर बदलने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. 4-5 साल में फिर एक नया स्टाइल मिलेगा. I don't know if you remember बीच में वो ब्राजील का एक कोच आया था, who was I've forgotten. I think it was Fluminense. Abhi recently only, or I forgot, but in that he said all positions are fluid. Everyone's running. There's no set pattern. सब इधर उधर. Dinia, I think Dinia ऐसा कुछ नाम था उसका कोच का. And he was given he was given the responsibility of the Brazilian national team. Sure enough, it didn't work there. Because ये जो आजकल का जो system है, they can break you irrespective of what creativity you want. They can break you completely. So in a sense, ये जो system है, it's foolproof towards winning. वो कहते हैं ना एक परसेंटेज आता है, वो परसेंटेज आपका हित में है, आपके हित में है. तो जो बोर्ड रूम में आप बंदे को दिखा रहे हो कि जी देखो बंदे मेरा टीवी पे मैच ना देख रहे हो, पर हम जीत रहे हैं, टाइटल जीत रहे हैं. And that is what is working for the system, but I feel it will change. All of this will change. भाई पंडित also जीत रहे हैं, इनमें से जीत भी बहुत कम रहे हैं ना. 2-3 ही क्लब हैं जो जीत रहे हैं. हम ये जो हमने सेंट्रलाइज्ड कोच जीतना लोगों के लिए मतलब is different ना. Not trophies जीतना for every team. Like a Brighton यूरोप में आ गई तो चलो जीत रहे हैं. Aston Villa यूरोप में आ गई जीत रहे हैं. That kind of scene. No doubt. But but it was fun to watch Aston Villa play, right? Maybe because from a historical or a mental perspective, ये इतने बड़े underdogs हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब हमें लग ही नहीं रहा है ये पेरिस को कैसे हरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. But also the way Paris play,
it made it a fun game to watch, which is a rarity these days, भाई. And ये coaches पे ही मतलब आप इतना centralized आपने coach education कर दिया है. I've been fortunate to be on the sidelines. भाई देख रहा था मैं जब A license, pro license तक, वहां से लेके D license तक भी, जो आपकी जो exercises वगैरह जो कराते हैं, जो practical elements होते हैं, जो presentations coaches बनाते हैं, भाई it's like a copy paste job. जो हम बोर्ड एग्जाम में जैसे एक दूसरे के आंसर देख के टेप के लिख देते थे ना, वैसे यहाँ हो रहा है. तो आप क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे नीचे जाके, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज, एंड ये इसमें विनिंग का तो बाद में आता है भाई. द फर्स्ट आई थिंक थिंग दैट इज ड्रम्ड इनटू एवरीबॉडीज हेड इज कि हारना नहीं है. हारना नहीं है. हाँ, सही बात है भाई, मेरे को निकलना है, तो हारना नहीं है. बट यू राइट. Fair point. So yeah, we should talk more on generally society's aversion to failure these days. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने रेज की है भाई. थैंक यू. सोसाइटी के फेलियर के बारे में बातचीत करेंगे तो मतलब सोसाइटी पहले ही फेल हो चुकी है. तो नहीं हम अपने फेलियर की सोसाइटी, हम हमारे जैसे लोगों को फेल करने का मौका क्यों नहीं देता है? और सोसाइटी जो मर्जी करे एट लार्ज ना, उसको बदलने में थोड़ी लगे हम. Fair point, भाई. Nice chat once again. And just for the people who are watching, छोटी दुनिया है हमारी, but भाई आओ रेगुलरली हम लोग बातचीत करेंगे यूरोपियन फुटबॉल की. बीच में इंडियन फुटबॉल तो आ ही जाता है इनवेरिएबली, क्योंकि दिल में बसा हुआ है, खूनों में है इंडियन फुटबॉल. तो सिद्धांत आनी है उनका नाम, और कोर्ट रूम्स में भी है. कोर्ट रूम्स में भी है. तो हमें फॉलो करो, 420 ग्राम्स पे जाओ, या तो भाई का इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, हमें फॉलो करो. एंड दैट्स वेयर वी विल कीप ऑन पोस्टिंग कंटेंट. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. Goodbye.